परमहंस राजर्षि सन्यासी ऋषभदेव जी के बारे में आगे भगवान इस समय वेदव्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। ये यहाँ श्रीमद् भागवत में गद्य संस्कृत में निरूपित है। इसको हिंदी पद्य में निवेदित करता हूँ। देह भाव से मुक्त हुए प्रभु योग शक्ति आधार, अभिमान का क्लेश न बाकी विचरे मग्न संसार। मुँह में पत्थर बाल बिखरे उन्मत्त सावेश लिया, दक्षिण के उन गहन वनों को अपना पावन देश किया। कुटका चल के बांस परस्पर वायु वेग से टकराए, प्रबल अग्नि की लपटों ने तब अंबर तक निज हाथ बढ़ाए। दावानल की उस ज्वाला में प्रभु ने देह विलीन किया, भस्म हुई वह पावन काया निज स्वरूप में लीन किया, निज स्वरूप में लीन किया। सुनो राजन, जब कली आएगा बढ़े अधर्म का अंधियारा, कोंक कुटक का मंद बुद्धि नृप तजे सत्य की वह धारा। स्वधर्म का पथ छोड़ कर वह कुपंथ को अपनाएगा, पाखंड पूर्ण कुमार्ग का वह जग में प्रचार कराएगा। माया मोहित नीच मनुष्य कलि दोषों में खो जाएंगे, शौच आचार और शास्त्र तजकर अधर्मी वे हो जाएंगे। न स्नान न संध्या वंदन न शुद्ध कर्म का ध्यान रहेगा, पाखंड और कुरीतियों का ही उनमें बस मान रहेगा। अंध परंपरा मान कर जो घोर पाप ही करते हैं, अंत समय में नरक कुंड में गिर कर आहें भरते हैं। रजोगुण से भरे जीवों को मोक्ष मार्ग दिखलाने को लिया अवतार ऋषभ देव ने जग का भाग्य जगाने को। अहो धन्य यह भारत भूमि, सात द्वीप का सार यही, पुण्यमयी यह धरा निराली, भक्ति का आधार यही। देव वृंद भी गाते महिमा यहाँ के मंगल गानों की, मुरारी के उन दिव्य चरित्र और पावन अवतारों की। ओ धन्य प्रियव्रत का कुल है, पावन यश गाथा फैलाया। जहाँ स्वयं पुराण पुरुष ने ऋषभ रूप धर अपनाया, ऋषभ रूप धरा को अपनाया। परम धर्म का आचरण कर जग का भाग्य जगाया था, मोक्ष मार्ग की कठिन राह को सरल बना दिखलाया था। कौन दूसरा योगी होगा जो प्रभु ऋषभ देव की समता पा सके, मनोरथों से भी न कोई उस परम पद तक जा सके। सिद्धियां जिनके द्वार खड़ी थीं, प्रभु ने उन्हें विसार दिया, माया को तज आत्म रूप में निज को ही स्व का ही विस्तार किया। सुनो
ऋषभ का दिव्य चरित यहाँ पापों को हर लेता है। भक्तों के अंतर मन को यह अति पावन कर देता है। जो श्रद्धा से सुने सुनाए एकाग्र चित्त को धर करके, वासुदेव की अनन्य भक्ति पाते वे सब दुखों से हैं तरते। संसार ताप में जलते जन को यह अमृत सा नहलाता है। परम शांति और परम तृप्ति का यह अनुभव करवाता है। फिर मोक्ष सरीखे पुरुषार्थ की भक्त न इच्छा करते हैं। प्रभु के पावन चरणों में ही सकल मनोरथ धरते हैं। राजन वे यदुवंश के रक्षक इष्ट तुम्हारे प्यारे थे। कभी गुरु कभी सखा बने वे सबके प्राण आधारे थे। सबके आँखों के तारे थे। भक्तों के हित सारथी बन सेवा का भी काम किए। मुक्ति तो वे देते ही हैं, पर भक्ति योग का महादान किए। मुक्ति तो मिल जाती अपेक्षाकृत आसानी से, पर प्रभु की कृपा दृष्टि से। भक्ति योग मिलना कठिन है, मिलता है श्री कृष्ण की कृपा वृष्टि से। बिरले जन ही पाते हैं उस प्रेम योग का पावन वर। मुकुंद जिसे दे देते हैं, केवल देते हैं इसे, केवल प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्लोक संख्या 19 जो इस 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक है वो इस प्रकार है। उसका मैं गद्य में निवेदन करता हूँ। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से बहुत काल तक भूले हुए लोगों को, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है। नमो नमस्ते, नमो नमस्ते। श्री कृष्ण समर्पणम्।